हेलो दोस्तों, कल मैंने कुछ सूत्र बताया था, उसी को फिर से रिवाइज कराता हूँ। देखिएगा क्या बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। दूसरा बताया था कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तीसरा बताया था टेन थीटा बराबर पी बटा बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। सेक थीटा बराबर है एच बटा बी। कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी। और इसी को बताया था इसका उल्टा क्या, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या बताए थे 1 बटा कॉट थीटा। ये सब बता चुके थे इसके पहले क्लास में, मैं रिवाइज करा दिया कि टेन थीटा बराबर था साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और दूसरा था कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो सूत्र और था, तो इसमें मैं आगे बताता हूं। देखिए जो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 1 है, इसको बराबर की साइड भेजेंगे क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को ये साइड रखें, बराबर के साइड 1 है 1 है, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के साइड भेजे तो हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को आप लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हो जाएगा ना जी। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ए है, बी है और ये सी है। इसका मान दिया हुआ है 4, 3 और इसका 5। अब पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, और थीटा मान रहा है इस वक्त यहाँ इस कोण को, तो क्या बताए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब। थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी पी बटा एच। बताइए साइन के थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब, और साइन थीटा पर क्या होता है पी बटा एच। तो ये लंब है, तो ये हो गया पी, ये हो गया एच, और ये बी हो गया ना जी। तो पूछ रहा क्या पी बटा एच, तो पी का मान कितना है जी 4, और एच का मान जी 5। यही हो गया आंसर। आपको ये इस तरह से चित्र में दिया रहेगा और पूछेगा, इस तरह से पूछेगा। क्या पूछेगा बताइए कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, इसमें से कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी बी बटा एच होता है। बी का मान कितना है 3, एच का मान कितना है जी 5। यही हो गया आंसर। फिर पूछेगा क्या टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी होता है। बताइए पी का मान कितना है 4 और बी का मान
3, यही हो गया आंसर। सेम cot थीटा बराबर क्या होता है, b बटा p। b का मान कितना है जी 3, अब p का मान कितना है 4, यही हो गया आंसर। तो इस तरह से चित्र दिया हुआ रहेगा और आपको इस तरह से निकालना है। फिर ये इस तरह से भी बदल सकता है। ये तो ये बनाए कब, जब कोण सी को थीटा मान रहा था तब। यदि जो इसको मिटा दीजिए और कोण ए को थीटा मान ले, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, हमेशा लंब कहलाता है। तो अब लंब हमारा ये हो गया ना जी, तो अब लंब हो गया हमारा ये, तो ये अब हो जाएगा P और ये B, और H तो हमेशा वो तिरछा वाला H ही रहेगा, ये हमेशा H ही रहेगा। देखिए अब कोण ए को हमने थीटा माना है, तो उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा सपोज। तो फिर तो अब देखिए, तो अब पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। तब बताइए P का मान कितना हो जाएगा, तो P का मान उस पर पहले इस C को मान रहा था जब कोण थीटा, तो P का मान 4 था, लेकिन अब कोण A को मान रहा है थीटा, तो उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब, और इस वक्त लंब कितना हो जाएगा 3, तो 3 आकार तो हमेशा वही रहेगा जी 5, 3 बटा 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। उसी में cos थीटा पूछ दे तो b बटा h हो जाता है। बताइए b का मान कितना है, तो उस वक्त था कोण c को माने थे थीटा, तो ये था p और ये था b, लेकिन अभी कोण a को माने हैं थीटा, तो इसमें हो जाएगा p कौन 3 और b कौन हो जाएगा 4। तो बताइए b कितना है जी 4, h तो हमेशा वही रहेगा 5, हो गया आंसर। इसमें हम 2 ही निकाले हैं, इसमें आप ये सब निकालेगा क्या चीज, तो टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये चारों आप सब निकालिएगा, सिंपल से है। टेन थीटा बराबर क्या होता है P बटा B, तो P का मान हो जाएगा कितना 3 और B का मान 4, यानी कोण A को मान करके ये सब चारों को बनाइएगा, और ये तो मैंने बता ही दिया। ये है B है C है, और इसको कोण थीटा मान लिया जी। यहाँ दे रहे हैं कितना 4, 3 और ये 5, सपोज इतना दिया हुआ रहे जी। और आपसे पूछे क्या, आपसे क्या पूछे, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपको हम बताए थे जी P बटा H, और कोस थीटा बराबर क्या बताए थे जी B बटा H। बताइए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा है जी, ये इस तरह से फिगर में दिया हुआ रहेगा, P बराबर 4, B बराबर 3 और H बराबर 5 दिया हुआ रहेगा। और आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ दिया जाएगा, क्या पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आप इतना बार जानते हैं क्या होता है जी 1, आप फार्मूला भी जानते हैं ना, इतना बार 1 होता है। देखिए लेकिन यहाँ पे फार्मूला नहीं पूछ रहा, ये मिटा दीजिए। आप सूत्र पढ़े हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन ये वो सूत्र वाला नहीं है, मैं इससे क्वेश्चन दे रहा हूँ। बताइए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है P बटा H, यानी P बटा H का स्क्वायर प्लस ये B बटा H का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर P का मान कितना है 4 बटा 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 बटा 5 का स्क्वायर। अब बताइए 4 का स्क्वायर कितना जी 16, 5 का 25 प्लस 9 बटा 25। बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा 25, ये दोनों का एलसीएम 25 हो गया, तो 16 प्लस 9, क्योंकि उतना ही रह गया 25 से भाग दीजिए एक बार में कटेगा तो 1 से गुना 16, फिर 25 से भाग दीजिए एक बार में 9 से गुना 1 तो 9 ही, तो 16 9 25 बटा 25 कट के 1 आ गया। देखिए एक इधर भी साबित हो गया, आपने और सूत्र आप भी जानते होंगे, आप जानते थे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और देखिए यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि 1 ही होता है। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जब मान मैंने रख के हल किया तो 1 आ गया। तो इससे साबित होता है कि ये सूत्र हमारा सही है।
ये सूत्र हमारा क्या है, तो सही है। क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन इसी पे रहेगा। देखिए इसको मैं मिटाता हूं, उतार लीजिए, मिटाता हूं। तो इसका हम मान रखेंगे। बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, टेन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या, तो P बटा B होता है ना जी। और कोट थीटा बराबर B बटा P होता है, B बटा P होता है। तो देखिए मैं टेन थीटा का मान दे रहा हूँ, P बटा B यानी P बटा B प्लस B बटा P, और बटा में कितना है जी, उसके सबके बटा में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हमने सूत्र बताया था, H बटा P यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा P ना जी, और सेक थीटा बराबर H बटा P। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान देंगे तो H बटा P है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब जो पूछा उसका मान धर दीजिए P, तो P का मान कितना है जी, 4 बटा 3 का स्क्वायर प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब बटा में H का कितना है, 5 बटा 4 का स्क्वायर। अब हल कर दीजिए जी, ये सिंपल सा इनका जोड़न करो। बताइए 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे लिख देता हूं, तो 16 बटा 9 प्लस 9 बटा 16, कुल के बटा में क्या है जी, 25 बटा 16, है ना। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 बटा 16। अब बताइए 16 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, तो एलसीएम निकालना है। तो देखिए 16 और 9, बताइए 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं लग रहा है, तो ये इसको सीधे सीधे गुना कर दीजिए। तो 16 144 यानी ऊपर में हो गया कि ये दोनों का एलसीएम लिया मैंने तो 144 आया, और 9 को 16 बार पढ़ेंगे तो 144 यानी 9 से भागा देंगे 144 में तो 16 बार में कटेगा, और 16 से ऊपरी वाला 16 को गुना करेंगे तो 256 आ जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 16 से फिर भाग देंगे 144 में तो 9 बार में कटेगा, 9 से 9 को ऊपरी वाला से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। आई बटा में कितना था जी, 25 बटा 16, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 16 बटा 25। अब काटता है तो काट दीजिए, अभी पहले गुना कर जोड़ दीजिए। बताइए कितना है जी, 6 1 7 और 8 5 13 के 3 2 1 3, अब बटा 144 गुना 16 बटा 25, 16 बटा 25। अब बताइए कट रहा है जी, हाँ जी कट रहा है, ये 8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 72 दूना 144 में जी, हाँ। और फिर यार ये कट जाएगा, 4 दूना 8 है, ये हो जाएगा 36 दूना 72, फिर ये 2 दूनी 4 और ये 18 दूना 36, अब फिर ये 2 से 9 वाले में नहीं इतना कट गया, और बच गया क्या बच गया, तो 337 अब बटा 9 गुने 25 में जी, अब कर लीजिए 337 अब बटा 25 ना 2 25, ये हो गया आपका आंसर। दिख रहा है साइन थीटा बराबर 4/5 दिया रहेगा जी, तो आपसे पूछ देगा, तो आपसे पूछेगा 1 नंबर में कोस थीटा बराबर क्या होगा, दूसरा टेन थीटा, दूसरा टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा जी। तो देखिए साइन थीटा और आपने क्या देखा 4/5 दिया हुआ है, तो पूछा क्या कोस थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर ये क्या है, P/H में दिया हुआ है जी, आपको B निकालना होगा। तो बताइए B निकालने के लिए हमने सूत्र क्या बताया था, पहले बताया था सूत्र क्या,
तो बड़का में घटा देंगे, यानी एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यही बताए थे जी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा जी, एच कितना है जी 5 का स्क्वायर, और ये पी कितना है 4 का स्क्वायर। बताइए 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9 बच गया, और 9 ये 3 का वर्गमूल होता है, यानी b का मान 3 आ गया, b बराबर 3 आ गया। तब पूछ रहा है क्या, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है जी, कोस थीटा फॉर्मूला होता है कितना, तो b बटा एच, b का मान कितना है 3 है, तो 3, एच का मान कितना है यहाँ 5 है, तब 5, यही हो गया आंसर। फिर दूसरा देखिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है p बटा b। तो बताइए p का मान कितना है जी, p का मान यहाँ 4 है जी, और b का मान कितना निकला है 3, यही 4/3 है, आंसर हो गया। फिर कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर क्या होता है b बटा p होता है, कोट थीटा बराबर b बटा p होता है। तो बताइए b का मान कितना निकला है 3, और p का मान कितना है 4, यही हो गया आंसर। आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से ही पूछेगा कुछ क्वेश्चन, इसको बराबर दिया रहेगा इतना, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया रहेगा। तो बताइएगा p ये कितना हो जाएगा b और बटा p जी, एच निकालना है जी। तो एच निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था, एच बराबर क्या हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो बताइए इसको साइड में कहीं भी निकाल लीजिएगा। तो p का मान कितना है जी 8, 8 का स्क्वायर 64, और प्लस b का मान 7, 7 का स्क्वायर 49, 64 49 कितना हो जाएगा जी 9 और 4 13 के 3 6 4 10 और 1 11, यानी 113, रूट में कितना हो जाएगा 113। किसका मान जी, एच का मान हो गया रूट में 113 ने जी। आप देखिए आप पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आपने ऐसा सूत्र देखे होंगे क्या, तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, आप बताइए। तो इतना बड़ा फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से आप पढ़े होंगे। तो देखिए सेम वही लिखा हुआ है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी, ए और बी। तो बताइए ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो क्या सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं जी ए के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, इसी को लिखा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बटा सेम वही है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको भी कर देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बताइए एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान रख दीजिए। बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच, यानी p बटा एच में होता है जी। तो p का मान कितना है 8 है, और h का मान कितना है 113 है, रूट में 113 है। तो 1 माइनस 8 बटा रूट में 113, अब बटा, अब इसका मान रख रहे हैं एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, अब माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस का मान कितना 7, यानी b का मान कितना हो जाएगा 7, अब बटा में रूट में 113, यानी b बटा एच होता है इसका कोस का मान। और इसका स्क्वायर है जी, इसका स्क्वायर है जी, यही है ना, देखिए स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिए। अब बताइए 1 अब माइनस 8 का स्क्वायर 64, अब बटा में 100, रूट में 113 है जी, तो ये 113 रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और इस पे रूट नहीं था तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब बटा 1 का 1, अब माइनस 7 का स्क्वायर 49, आई फिर ये रूट से ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 113 हो जाएगा। अब बताइए इसको हम इसके नीचे कुछ नहीं थे, इसके नीचे कुछ नहीं थे, तो एलसीएम में कितना हो जाएगा 113, बताइए 113 कटेगा तो 113
माइनस 64। अब बटा क्या हो जाएगा जी, फिर नीचे भी एलसीएम 113 ले लेंगे, नीचे भी ये दोनों का एलसीएम 113, तो 1 से गुना करेंगे, 1 से भागा देंगे 113 तो 113 बार में कटेगा, 113 से 1 से गुना करेंगे तो 113 आएगा, यानी 113 माइनस 49। अब बताइए ये 113 से 113 कट गया, क्या बच गया ऊपर में घट के, यानी 13 में से 4 घट गया 9 और 10 में से 6 घट गया 4, ये हो गया 49। अब बटा में नीचे क्या हो जाएगा, 13 में से 9 घट गया बच गया 4 और ये 10 में से 4 गए थे 6, यानी 49/6, 49/6 आपका हो गया, यानी 49/64, 49/64 आपका आ गया आंसर, 49/64 आपका आ गया आंसर। देते हैं मैं क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर है 0.75 जी, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। tan थीटा बराबर 0.75 है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप कभी ऐसा देखे होंगे कि बताइए कि 0.23 कुछ भी रहे तो पॉइंट के बदल में 1 देते हैं और पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना हमने 0 उतार देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी 23/100 हो जाता है ना जी, ये हो जाता है ना। तो वही सेम यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 0.75 है, अब पॉइंट के बदल में 1 और 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसके 2 अंक 2 0 दे दिए। अब हो जाएगा कितना, tan थीटा बराबर खाली 75 बच जाएगा बटा 100। अब देखिए कटता है तो काट दीजिए, 25 × 75, 25 × 600, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, यानी tan थीटा क्या होता है P/B, H निकालना है जी, तो H आप निकालिएगा तब 5 आएगा। देखिए कैसे, H बराबर आपको हम सूत्र बताए थे कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। बताइए P का मान कितना है जी, P का मान कितना है, तो 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस B का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, अर्थात इसको जोड़िएगा दोनों को तो 25 आएगा, रूट में 25 का मान 5 होता है, तो मैंने बताया था ना इसका मान 5 आएगा, तो ये निकल गया। आप पूछ रहा था क्या कि साइन थीटा का क्या होगा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान P/H होता है। बताइए P का मान कितना है जी, P का मान यहाँ पे दिया हुआ क्या है 3, तो 3 और H का मान निकला है 5, ये हो गया आपका आंसर। इसमें मैंने यहाँ समझना था इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बताया था, और ये सब तो सिंपल से है, बस यहाँ समझना था इसलिए बताया था कि tan थीटा बराबर 0.75 दिया हुआ रहेगा तो इसको किस तरह से हल करेंगे। तो बस पॉइंट के बदले में 1 और पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0, फिर 75/100 काट दिए, 25 × 75, 25 × 100 यानी 3/4 आ गया। तो tan थीटा यानी P/B बराबर होता है, tan थीटा बराबर P/B होता है, और इसमें H निकाल दिए तो H 5 आ गया। फिर साइन थीटा पूछ रहा था तो साइन थीटा बराबर P/H होता है, यानी 3/5, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन है कि 4 tan थीटा बराबर 5 है जी, 4 tan थीटा बराबर कितना है 5 है, तो पूछ रहा है क्या 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, अब बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 tan थीटा बराबर 5 है, 4 tan थीटा इजकल टू 5 है, तो पूछ रहा है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, अब बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बराबर क्या होगा, यानी बराबर 8 है। तो पहले तो यहाँ पहले इसको हल करना होगा, ये 4 tan थीटा बराबर 5 है जी, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 है, एक गुना में है तिपटिया क्या हो जाएगा भागा में 4। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है P/B जी, अब P है 5 और B है 4,
और एच निकालना है जी, तो एच कितना हो जाएगा जी, यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर कितना 25 और प्लस 4 का 16, बताइए रूट में कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 के 1 और 2 1 3 1 4 41, यानी रूट में 41 आ गया, राइट। अब रूट में 41 क्या आ गया, रूट में 41 एच के मान आ गया रूट में 41, और यहाँ ये p बराबर है 5 और b बराबर है 4, सब हो गया। और रूट एच का मान रूट 41। अब देखिए इसमें पूछ रहा है क्या, 5 कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, तो 5 कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला आपको p बटा सॉरी कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बटा एच, यही होता है ना जी, b बटा एच होता है, माइनस 3 साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बटा एच। तो हम इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट मिटा करके मान इसका धर देते हैं। तो बताइए 5 इंटू कोस थीटा बराबर क्या बोला b बटा एच, तो b कितना है जी 4 है, तो 4 अब बटा एच कितना है रूट में 41 है, तो रूट में 41 माइनस 3 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो पी का मान कितना है 5, यहाँ 5 लिख दिए, और एच का मान कितना रूट में 41, तो यहाँ रूट में 41। अब बटा में क्या है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या बोले ये, फिर यही हो जाएगा 4 बटा रूट 41, अब प्लस 2 इंटू साइन थीटा, यही हो जाएगा 5 बटा रूट 41। अब देखिए इसको हल कर दीजिए, ये इसको से नहीं कट रहा तो गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 चौका 20 बटा रूट 41 अब माइनस 5 या 15 अब बटा रूट 41, नीचे में क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा 8 नहीं ये 4 बटा रूट 41 अब प्लस 5 दूना 10 बटा रूट 41। अब ये दोनों कैल्शियम ले लीजिए, ऐसे तो ये सेम मिलेगा रूट 41 ये दोनों ये कट गया, अब बच गया ऊपर में क्या, तो 20 माइनस 20 से 15 घट गया तो बच गया 5, और नीचे में 4 और 10 कितना हो गया 14, यानी इसका आंसर हो गया 5 बटा 14, यही आंसर। देखिए ये फिर से क्वेश्चन में दिया कोट थीटा बराबर है 3 बटा 4 है, तो आपको निकालना क्या है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा आपको निकालना है जो अंडर रूट में है। तो ये कोट थीटा बराबर पहले निकाल दीजिए, क्या है कोट थीटा बराबर क्या होता है जी b बटा p ना जी, तो इसमें एच निकालना है, b बटा p दिया हुआ है एच निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बताइए p का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस 9 और ये रूट में हो जाएगा 25 अर्थात 5 हो गया 25, इतना बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी h बराबर आ गया 5, h बराबर कितना आ गया 5। तो आपको इसमें निकालना होगा क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक थीटा बराबर बताए थे कि सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, और कोसेक थीटा बराबर क्या बताए थे तो एच बटा पी, यानी कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब बताए थे। बताइए सेक थीटा बराबर एच बटा पी, तो एच का मान कितना है जी 5 है, अब बटा बी का मान कितना है 3 है, अब प्लस पी, तो एच का मान कितना है 5 अब पी का मान 4, अब बटा में इसी का बटा में है ये रूट यहाँ तक लंबा तक है सेक थीटा, फिर 5 बटा 3 माइनस 5 बटा 4 कोसेक थीटा का मान। अब इसको हल कर दीजिए, हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा जी 4 जब हमने ले लिया 12 हो गया, 3 से भागा दिया 12 में तो 4 बार में कटा, 4 से गुना कर दिया 5 को तो ये 20 आ गया, प्लस फिर 4 से भागा दिया 12 में तो 3 बार में कटा और 3 को 5 से गुना कर दिए तो ये 15 आ गया,
और बटा में फिर ये 12 LCM हो जाएगा दोनों का, 4 और 3 का, वही फिर हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा फिर 20 और -15, ये 12 से 12 कट गया, बच गया क्या जी, तो अंडर रूट में क्या बच गया, अब बटा में 20 में से 15 घट जाएगा तो बच जाएगा 5, और ये कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, ये अंडर रूट 7, यही आपका हो गया आंसर। मिटाते हैं, क्वेश्चन देते हैं जी, tan थीटा बराबर √3/2, तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर भाट, एक। दूसरा क्या है, कोट थीटा बराबर, दूसरा है कोट थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर भाट, यानी क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन देता हूं कि 4 साइन थीटा बराबर 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। हमने पहले ही साबित करके बताया था 1, इसका 1 आना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया आप सबको बनाने के लिए, तो बनाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।